वेलकम टू कैलकुलेशन क्लासेस माय फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एज नोन एज बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। फाइन। तो किसी भी थ्योरम को करने से पहले, किसी भी थ्योरम का प्रूफ करने से पहले आपको उसके स्टेटमेंट के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कह रहा है कि द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑल्सो नोन एज द थिल्स थ्योरम states that the line drawn parallel to one side of a triangle and cutting the other two sides divides the other two sides in equal proportion। शायद एक बार पढ़ने से कुछ की समझ में ना आया हो तो एक बार हम देख लेते हैं कि भाई जो ज्योमेट्री है हमारी फिगर से बड़ी आसान हो जाती है। तो इसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो भैया चैप्टर अगर ट्राइंगल में डील कर रहे हैं तो ट्राइंगल से ही कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा यहाँ। फाइन, देख लेते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। फाइन, ये थ्योरम क्या कहती है भाई? ध्यान से समझिएगा। इस थ्योरम का कहना है कि अगर मैं किसी भी सॉरी भाई डिस्टरबेंस के लिए, इसका कहना है कि अगर मैं किसी भी साइड के प्रोपोर्शन, ध्यान से देखिएगा भाई, ए बी सी, ये कह रहे हैं कि अगर मैं किन्हीं भी दो साइड्स को पकड़कर किसी एक साइड के पैरेलल, यानी फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि हम यहां बेस के पैरेलल जो है फिगर ड्रॉ करते हैं भाई, वो सॉरी लाइन ड्रॉ करते हैं बेस के पैरेलल। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी लाइन है भाई। हमने लाइन ड्रॉ करी बेस के पैरेलल, यानी एक साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसे मैंने नाम दिया पी क्यू। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को हमने नाम दिया पी क्यू। तो इन्होंने कहा है कि भाई ये जो पी क्यू लाइन है अगर ये पैरेलल है बी सी के, अगर ये पी क्यू लाइन पैरेलल है बी सी के, तो भाई साहब ये जो बची हुई दो साइड्स हैं जिसे ये काट के जा रही है, यानी ये लाइन जिन साइड्स को इंटरसेक्ट करके जा रही है उन लाइंस को ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करके निकलेगी, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करके निकलेगी। यानी प्रोपोर्शन में हम कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से समझिएगा भाई। इस चीज हमारे पास गिवन क्या है इसमें पहले वो देख लेते हैं भाई। चलिएगा, इसके अंदर हमारे पास गिवन जो है वो है सर कि आप अगर इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, यहां से हमें एक चीज पता लगेगी कि सर ट्राइंगल ए बी सी के अंदर पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। पी क्यू किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। ये चीज मुझे इस ट्राइंगल के अंदर अभी के लिए गिवन है। क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई? प्रूव करना है कि ये साइड्स ए पी अपॉन बी पी जो होगी, इसी तरीके से ये लाइन पी क्यू ए सी को भी इक्वल प्रोपोर्शन यानी ए क्यू अपॉन सी क्यू में डिवाइड करते हुए निकलेगी। ये वो चीज है जो हमें प्रूव करनी है। ये वाला जो पार्ट है भैया ये हमें प्रूव करना है। फाइन, आई होप यहां तक सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। फाइन, चलिएगा। अब मेन चीज ये है सर आपने सिर्फ एक चीज बताई है हमें कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो सर क्या तरीका हो सकता है कि हम किसी तरह यहां तक पहुंच जाएं कि एपी और बीपी का रेशो ए क्यू और सी क्यू के पैरेलल आ जाए? तो भैया ज्योमेट्री एक खास बात कहती है कि आप ज्योमेट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अपनी सुटेबिलिटी के लिए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट वो कंस्ट्रक्शन आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड मीन्स वो कंस्ट्रक्शन आपने बिल्कुल भी कोई ऐसे नॉर्म्स फॉलो करके ना करा हो जो कि बिल्कुल इनवैलिड हो। फाइन, देख लेते हैं भाई क्या। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लगेगा, तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं भाई हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। चलिएगा, कंस्ट्रक्शन। तो हम एक काम कर लेते हैं भाई, अभी के लिए एक परपेंडिकुलर हम डालते हैं ए क्यू के ऊपर पी वर्टेक्स से। ध्यान से समझिएगा भाई, हमने एक परपेंडिकुलर डाला ए क्यू के ऊपर पी वर्टेक्स से, और एक परपेंडिकुलर डाला हमने भाई क्यू वर्टेक्स से ए पी के ऊपर। भैया ये हमारे दो परपेंडिकुलर्स हैं। फाइन,
इन्हें हमने नाम दिया फॉर एग्जाम्पल, इन्हें हमने नाम दिया अभी के लिए E एंड F। फाइन। और ये दोनों क्या हैं? दे बोथ आर परपेंडिकुलर। फाइन। तो हमने क्या चीज करी भाई? आप कहोगे सर एक परपेंडिकुलर है QE जो कि हमारा किसके है? AP के ऊपर, हमने ड्रॉ करा। सेकंड, एक हमारा परपेंडिकुलर है PF परपेंडिकुलर टू AQ। ये हमने अभी तक दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे और ज्वाइन कराया हमने किसे किसे? ध्यान से देखिएगा भैया, हमने यहां से ज्वाइन कराया किसे? यहां से BQ को ज्वाइन कराएंगे भाई, BQ, और यहां से ज्वाइन कराएंगे हम PC को। फाइन। तो अभी के लिए हमने जो कंस्ट्रक्शन करा वो क्या क्या थे भाई? हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे APQ ट्राइंगल के अंदर, और भैया हमने ज्वाइन कराया BQ को एंड CP को। फाइन। ये कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा मेन काम चलेगा प्रूफ की तरफ। देखिएगा भाई, अब आप ध्यान से समझिएगा इसे। भाई मेन चीज हमारी क्या है? हमें किसी भी तरीके से इन साइड्स AP और BP को प्रोपोर्शन लाना है AQ और CQ के। बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा, मैं आराम आराम से थ्योरम को कराने वाला हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि ये थ्योरम टिपिकल है, पर जब आप इसे एक बार समझ लेंगे, ध्यान से कर लेंगे, तो ये उससे आसान कुछ भी नहीं है। फाइन। अब आप ध्यान से समझिएगा भाई, मुझे आवश्यकता है AP की और AQ की। तो अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर क्यों ना कुछ ऐसी चीजें बिठाऊं अपनी साइड से कि भाई मेरे पास एक AP साइड बच जाए, इधर से एक Q साइड बच जाए। कैसे बचेगी? ध्यान से समझिएगा भाई। इस फिगर के हिसाब से हमने क्या किया भाई? इन ट्राइंगल APQ, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल हमारा APQ है, हम इसके अंदर कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। क्या? अगर भाई मैं मानूं कि मेरा QE परपेंडिकुलर है, QE परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ यहां से मेरा कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है भाई? AP एंड हाइट इज QE। हाइट इज QE। फाइन। यहां से मुझे पता लगा कि इसकी हाइट कितनी है भाई? QE है। अब एक और देख लेते हैं भाई। अच्छा, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल BPQ की, ट्राइंगल BPQ की, भाई एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो ट्राइंगल BPQ है, जो आपका ट्राइंगल BPQ है, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। और याद रखिएगा हमेशा, जब भी हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर ढूंढते हैं तो भैया वो वर्टेक्स से बाहर की तरफ डलता है, वर्टेक्स से बाहर की तरफ डलता है। तो क्यों ना मैं ये कहूं कि भाई BPQ जो ट्राइंगल है उसका जो परपेंडिकुलर है वो कौन है? वो है QE। कौन है उसका परपेंडिकुलर? QE। उसका परपेंडिकुलर है QE। तो भाई हम इसे डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? हम इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल BQP या BPQ, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस मेरा रहेगा BP ही इसके अंदर, पर मेरा यहां से जो परपेंडिकुलर है वो सेम हो जाएगा QE, क्योंकि हमने इसे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मान लिया। फाइन। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं और इसे इक्वेशन सेकंड। नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इक्वल्स टू हाफ इंटू AP इंटू QE डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BP इंटू QE। आपने देखा कि सर इसके अंदर एक चीज मेरे साथ निकल के आ रही है, वो हाफ से हाफ शहीद हो रहा है, QE से QE शहीद हो रहा है। तो यहां से सिर्फ मेरे पास बचेगा AP अपॉन BP, और इसे कोई इक्वेशन कैपिटल A मान के चलता हूं। ये मेरी कोई इक्वेशन कैपिटल A है। फाइन।
अभी के लिए हम यहीं पे रोकते हैं वैसे। अब सिमिलरली मैं अगर इधर से ट्राइंगल में बात करूं, ध्यान समझना, अगर मैं APQ ट्राइंगल के अंदर इस बार PF को मान के चलूं कि वो मेरा परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए बेस कौन काम करेगा? AQ काम करेगा। यानी आप अगेन कहेंगे, अगेन देखना भाई, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इस बार मेरा क्या होने वाला है भाई? हाफ इंटू बेस क्या रहेगा भाई हमारा? इस बार बेस हो जाएगा AQ और PF हो जाएगी हमारी हाइट। AQ और PF हमारी हो जाएगी हाइट। AQ हमारा रहा बेस और PF हमारी रही हाइट। ये रही मेरी इक्वेशन थर्ड। नाउ ऑल्सो अभी दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं भाई। इन ट्राइंगल अभी आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, अगर मैं ट्राइंगल PQC की बात करता हूं, PQC भी किसका काम कर रहे हैं? आप कहोगे कि सर ये जो PQC ट्राइंगल है ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ये है भाई PQC, यहां यहां और यहां, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल का काम कर रहा है। यानी इस बार बेस हो जाएगा QC और PF रहेगी मेरी हाइट। कौन सा ट्राइंगल है भाई? ध्यान से देखिएगा, PQC, ट्राइंगल PQC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा भाई इसका इस बार? CQ एंड हाइट हो जाएगी इसकी PF, और ये रही इक्वेशन फोर्थ। अगेन हम क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, और जब आप ऐसा करोगे तो आप वहां कहोगे कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ भाई ट्राइंगल PQC इक्वल्स टू हाफ इंटू AQ इंटू PF डिवाइडेड बाय हाफ इंटू CQ इंटू PF। अगेन PF से PF, हाफ से हाफ, ये बचा मेरे पास AQ अपॉन CQ। दिस इज इक्वेशन B। भाई मेरे पास अभी दोनों एरियाज का तो सीन बैठ गया है, पर समस्या एक खड़ी है भाई सामने, बहुत छोटी सी समस्या है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने भी चलूं तो किसके दम पे चलूं भाई? APQ और APQ दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल हैं, वो ठीक है, पर क्या BPQ और PQC में कोई मेरा एक ऐसा सिस्टम बैठेगा कि मैं कह दूं कि हाँ भाई इनके एरियाज इक्वल हैं? तो देख लेते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। अब आप कहेंगे कि सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से गौर करिएगा इस कॉन्सेप्ट पर। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये ट्रेपेजियम है और इसके अंदर आपके इस टाइप से दो ट्राइंगल है भाई, फॉर एग्जांपल ABCD ये ट्रेपेजियम है, और मैं ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD की बात कर रहा हूं। तो भाई अगर आपको कभी भी दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर और पैरेलल लाइंस के बीच में मिले, अगर आपको कभी भी दो ट्राइंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पर मिले, तो आप कह सकते हैं वहां से कि उन ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल आएगा। मैंने ये बात क्या कही वो आपको ध्यान से अब समझनी है। देखिएगा भाई, ये हमारी कैलकुलेशन क्लासेस का जो है कॉन्टेक्ट नंबर है और एड्रेस है, ध्यान से देखिएगा। इसका क्या कहना है? हियर वी नो दैट if two triangles are having same base, if two triangles are having same base and between parallel lines, और वो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, then they have equal area, तो उनका एरिया कैसा रहा होगा? इक्वल रहा होगा। तो यानी अगर मैं ध्यान से देखूं, जो मेरा ट्राइंगल BPQ है और मेरा ट्राइंगल CQP है, ट्राइंगल BPQ है और PQC है, BPQ एंड CQP या फिर CPQ, इन दोनों का एरिया इक्वल है। मैं लिख लेता हूं
BPQ और PQC, then area of triangle BPQ is equals to area of triangle PQC। भाई ये दोनों क्या है, दोनों सेम बेस पर हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, और इसे मैंने कोई इक्वेशन मान ली C, इसे कोई इक्वेशन मान ली C। अब बस आपको एक फाइनल कंक्लूजन करना है, फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C। ध्यान से समझना, तीनों इक्वेशन से हमें एक लाइन प्राप्त हुई और वो क्या होगी, दैट AP अपॉन BP इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ। तो यही हमें फाइनली प्रूव करना था, यही हमें फाइनली प्रूव करना था। अब इसमें एक चीज मुझे जाननी है आपसे, अगर एक क्वेश्चन आपका राइज होता है कि सर ऐसा क्या हुआ कि आपने A, B और C इक्वेशन से डायरेक्टली इसे कंक्लूड कर दिया, भाई ध्यान से समझिएगा, वो यही समझ में आ जाएगा। मेरी मेन इक्वेशंस कौन सी हैं, A और B। भाई मुझे एक बात बताओ, APQ और BPQ AP अपॉन BP के इक्वल है। अगर मैं इसी BPQ को PQC से रिप्लेस कर दूं तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, AQ अपॉन CQ के। तो यानी मैं ABC इक्वेशन से एक चीज कह सकता हूं कि सर अगर ये एरियाज इस तरीके से इक्वल हैं तो ये जो साइड्स यहां प्रोपोर्शन में आके खड़ी हैं कुछ इस तरीके से, ये भी आपस में इक्वल रही होंगी, ये भी आपस में इक्वल रही होगी, और यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है। यानी आपको इसके अंदर सिर्फ कुछ ही चीजों का ध्यान देना है, जैसे ये अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहां सही से डील कर गए तो आपके लिए ये थ्योरम लाजवाब होने वाली है। यानी आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, और दूसरा जब आप डेनोमिनेटर वाले ट्राइंगल इक्वल करें उसके लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पर ट्राइंगल होगा तो उसका एरिया इक्वल होगा, और वो लाइन लिखते ही आप फ्रॉम ABC आप डायरेक्टली कह देंगे कि भैया AP अपॉन BP जो है AQ अपॉन CQ के इक्वल है, यानी ये लाइन प्रोपोर्शन में है, इक्वल प्रोपोर्शन होगी। फाइन, तो ये थी हमारी BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत ध्यान से बहुत तरीके से ऑब्जर्व कीजिएगा, हमने लगभग 17 से 18 मिनट का टाइम लेकर इसे समझाने की कोशिश की है। एक एक कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा BPT का, शायद आपको इसे दोबारा कहीं से समझने की जरूरत ना पड़े। बस तरीके से मेहनत करते चलिए, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।